बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी द्वारा लिखी मुफ्ती ए आजम और उनके खुलफा किताब का सर्किट हाउस में विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से मौलाना द्वारा लिखी गई किताब पढ़ने की अपील की। इस दौरान केरल के राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जो आपसी भाईचारे से एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। वहीं उन्होंने आला हजरत को लेकर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आला हजरत ने बरेली शहर को एक नई पहचान दिलाई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया के सवालों पर कहा कि उनका मानना है कि हिंदुस्तान में रहने वाला, पैदा होने वाला, यहाँ का खाने पीने वाले सभी लोगों को यह हक है कि वह खुद को हिंदुस्तानी कह सके। वहीं वंदे मातरम पर पूछे गए सवाल के जवाब में केरल के राज्यपाल ने कहा कि जब यह मान लिया गया हो कि इस पर कोई ऐतराज नहीं है तो विवादों को हवा देने से कोई फायदा नहीं है। इस दौरान राज्यपाल ने सख्त रूप से पैरवी करते हुए कहा कि जब भी वक्त मिले गीता, बाइबल और कुरान समेत तमाम किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह सब किताबें आपको विजडम सिखाती हैं। यह किताबें हजारों साल से अपनी उपयोगिता की ही वजह से जिंदा हैं। मैं इस तरह कहूँगा कि इस खानवादे ने अपने आप को इल्म के जरिए दीन और अल्लाह और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ किया। और ये मेरे नज़दीक सबसे मदद जो, और इन्होंने हमारे शहाबुद्दीन साहब ने इसको किताबी शक्ल दी है। मैं बहुत खुश हूँ इसलिए भी कि ये इनका इल्मी कारनामा है और इसलिए भी कि ये बहराइच के हैं। तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरा भी कुछ ज़ाती हिस्सा है। अभी जिक्र कर रहे थे कश्मीर पंडितों पे, आपने कहा कि उनको हटाया गया। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप ज़रा इसकी सोचिए, कुरान की आयत पढ़िए और सोचिए कि जो लोग मजबूर किए गए रात के 12 बजे अपने घरों को छोड़ने के लिए, उसके बाद अल्लाह की सज़ा आएगी या नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो और कुछ नहीं कहा भाई। लेकिन उन्होंने जन्नत जाने की बात कह के ये सब जुल्म किया था। भाई तो वो बताए ना, कोई आयत वो भी पढ़ दें। मैं तो आयत पढ़ रहा हूँ ना, वो अपने दिमाग से बता रहे हैं, मैं अपने दिमाग से नहीं बता रहा। सर, किताब को लेकर जनहित में क्या संदेश है आपका आवाम के लिए? इस किताब को लेके आवाम के हित में क्या संदेश है? पढ़ेंगे लोग, अच्छा पढ़ना चाहिए लोगों को। सर, और मैं कह रहा हूँ कि इन किताबों को पढ़ें। मैं तो सख्ती से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, किसी किताब को मत छोड़िए जितना आपको मालिक वक्त दे। इसलिए कि ये किताबें हिकमत, विजडम आपको सिखाती। जो किताब हजारों साल तक जिंदा रहे, उसको ये मान लीजिए आपकी ख्वाहिश से कोई किताब जिंदा नहीं रहती।